नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिया, जिसे लिखा है रोहित वर्मा रिंपू ने और आवाज है मृद्विका की, सिर्फ बुक ऑडियो पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिया, जिसे लिखा है रोहित वर्मा रिंपू ने और आवाज है मृद्विका की, सिर्फ बुक ऑडियो पर। अध्याय 1, परिचय। सिया यार, तू यहाँ पार्क में बैठी हुई है और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू यहाँ अकेली गुमसुम क्यों बैठी है और यूं उदास सी क्यों है? क्या बात है? सिया की सहेली राबिया ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम मुझसे कुछ छुपाओ मत, तुम्हें तो पता है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। क्या हुआ, बता। सिया ने राबिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सिर झुकाकर पार्क में लगी घास को एकटक देखती रही। सिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर तुम्हारे दिल में, दिमाग में किसी प्रकार की कोई बात है, उसे झट से बाहर निकाल दिया करो। तुम किसी की यूं बेमतलब की बातों पर अनसुना कर दिया करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती। मुझे पता है आज भी तुम्हारी हकलाहट की समस्या का किसी ने मजाक बनाया होगा, जिस वजह से तुम यूं मुंह लटकाए बैठी हो। अब बताओ बात क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह का पता नहीं चलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपनी सहेली राबिया की बात सुनकर सिया ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, मैं क्लास में पढ़ रही थी, हिसाब की क्लास चल रही थी, तभी अध्यापिका जी सामने बोर्ड पर एक सवाल लिखने लग गई। और तुम्हें उस सवाल का जवाब पहले से ही आता था, जिस वजह से उत्सुकतावश तुमने अध्यापिका जी को सवाल का जवाब देने के लिए इशारा किया और उन्होंने तुम्हें अपने इस सवाल के जवाब देने की आज्ञा दे दी। लेकिन इससे पहले कि तुम उस सवाल का जवाब देती, तुम्हारी हकलाहट की समस्या तुम पर हावी होने लग गई और तुम भरी क्लास में हकलाने लग गई, जिस वजह से वहां बैठे सारे बच्चे तुम पर हंसने लग गए और फिर इस वजह से तुमने अपनी बेइज्जती महसूस की और फिर यहाँ पार्क में आकर बैठ गई। यही हुआ था ना? राबिया ने सिया के साथ हुई घटना का अंदाजा लगाते हुए उससे कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सिया ने हैरानी से राबिया से पूछा। इसलिए पता है क्योंकि इससे पहले तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है और फिर कई बार मैंने तुम्हें समझाया है कि तुम ऐसा मत किया करो। सिया। Sample complete. Ready to continue?